गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 12th क्लास केमिस्ट्री और लेसन 10 ही चल रहा है हमारा, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। और इसमें है हम हेलो एल्केन की रिएक्शन ख़त्म कर चुके हैं। अब आएंगे रिएक्शन इन हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स मैंने कि आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, हेलो एरीन्स क्या होते हैं? हेलोजन विद एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस तरह से, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये आपका कंपाउंड है, ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ साइकिल। ठीक है, साइकिल की फॉर्म में ये मूव करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। अब जब इसके साथ हेलोजन जुड़ जाती है तो ये हो गया आपका हेलो एरीन। ठीक है, अब हेलो एरीन्स की रिएक्शन हमें करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो हेलो एरीन है उसमें क्या है, आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम होती हैं, लेस रिएक्टिव टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन? आपके हेलो एरीन्स। ठीक है, आपके हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बहुत ही कम होती हैं, उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्टिविटी हेलो एरीन्स की बहुत ही कम होती है। क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट एज यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास, मैंने करवाया था आपको रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है आपके उसमें। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं विथ कॉन्टिन्यूटी, मतलब उसके साथ नेक्स्ट ही डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ ये वाले इस बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर मूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इस तरह से नेगेटिव चार्ज सब जगह शिफ्ट होता है, उस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो आपका हेलोजन है आपके एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, उसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली। तो जब न्यूक्लियोफाइल इस पे आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहेगा, तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड ज़रूरी है ना उसके लिए, तो जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैच कैसे होगा इसके साथ? तो ये टूटना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर कम अटैक कर पाता है, इसलिए जो आपका ये है हेलो एरीन्स हैं वो आपके ये इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाते और बहुत ही कम देते हैं। नेक्स्ट रीज़न जो है इसकी लो रिएक्टिविटी का, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके अंदर ये आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ। ठीक है, Cl जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन आपके एरोमेटिक कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। नॉर्मली आपका जो हेलो एल्केन है, नॉर्मली जो आपका हेलो एल्केन है उसमें क्या था, जो आपका ये है कार्बन, यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका हेलो एल्केन है इसमें ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कम रख सकते हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन लेस होती है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली हेल्ड कर सकते हैं, स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, तो वो इस हेलोजन को अलाउ नहीं करते कि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। अब जब ये निकलेगा ही नहीं तो सब्स्टिट्यूट होगा कहाँ से? ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कहाँ से? ठीक है, तो यहाँ इस बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टाइटली होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉन को और हेलोजन को जाने नहीं देता। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रीज़न है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होती हैं आपके इसमें हेलो एरीन्स में, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। अब फिनाइल कैटाइन क्या होता है आपका, आपने पढ़ा था SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनती है? इंटरमीडिएट बनता है ना, पेंटावेलेट इंटरमीडिएट, इस तरह से बनता था कुछ
यहाँ पर ये हेलोजन है आपकी, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, H H, और ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहा है और ये आपका बाहर जा रहा है। इस तरह से बनता है कुछ इंटरमीडिएट स्टेट बन रही थी यहाँ पर, जो कि पेंटावेलेंट थी, जो कि बहुत ही अनस्टेबल थी। और यहाँ पर और ये फटाफट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते थे और आपका प्रोडक्ट इजीली बन जाता था। लेकिन इसमें जो फिनाइल कैटायन बन रहा है, ये कार्बोकैटायन बन जाता है, इंटरमीडिएट स्टेट बन गई है पेंटावेलेंट SN2 में। और SN1 में क्या होता है, SN1 में आपका कार्बोकैटायन बन जाता है इजीली, ठीक है। SN1 में आपका क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। अब ये जो कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, फिनाइल कैटायन एक बल्की ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है तो इसको SN2 रिएक्शन तो इसमें बहुत कम होंगी। और SN1 रिएक्शन के लिए जो कार्बोकैटायन बनना है, यानी कि कार्बोकैटायन की जगह फिनाइल कैटायन बनना है जो इसके अंदर, वो इनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए ना तो SN2 रिएक्शन ये अच्छे से दे सकता है और ना ही SN1 रिएक्शन दे सकता है। SN2 रिएक्शन क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि बल्की ग्रुप है। SN1 क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जो फिनाइल कैटायन बन रहा है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रीज़न क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स। आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपका न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियोफाइल मोस्टली अटैक उस पर करेगा जिसपे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियस लविंग होता है, पॉजिटिव लविंग होता है, यानी कि डेफिशिएंसी वाले के, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज़ के पास जाएगा, यानी कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो उसके पास जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा उसके पास अटैक करता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और आपके एरीन्स के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली लूज होगी और रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी तो आपका क्या है, जो आपका हेलो एरीन्स हैं वो रिएक्शन कम देंगे, ठीक है। तो ये सब कारण थे कि आपके हेलो एरीन्स रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम क्यों देते हैं, ठीक है। पहला क्या था आपका, रेजोनेंस इफेक्ट है, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तीसरा है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स कॉज रिपल्शन। ये चार मेन रीजन थे। और अब इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो है कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन जिसमें हम हाई कंडीशन अप्लाई करें, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके हम ये रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, हेलो एरीन्स के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो वो हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।